नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइंस में आपका 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 100% लड़ेगा। यह सब प्रश्न यदि आप याद कर लेते हैं तो 2026 में 100% लड़ेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो याद रखिएगा, कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक एमीटर के 0 तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतांक क्या है। एमीटर का अल्पतांक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सब प्रश्न है, पूरा आपको रट लेना है साइंस का, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है ना। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर कह रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो याद रखिएगा +1 आवर्धन होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ठीक ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक ना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो याद रखिएगा यूरेनियम है, ठीक ना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव है, सारा आपको रट लेना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर का है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा फ्रांस से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो ए और बी दोनों होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। जैसे परिणाम भी होते हैं, दिशा भी होते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों को टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसमें संबंध हो जाएगा एफ बराबर R/2, ठीक ना। एफ बराबर
r/2 याद रखिएगा। यदि हम r बराबर निकालेंगे तो r बराबर लिख सकते हैं 2f, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। या तो ई पूछ सकता है या r बराबर 2f पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो सभी को पता होगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। अल्पतम दूरी हमसे मांग रहा है तो 25 सेमी होता है, ठीक है ना। अल्पतम यानी कि न्यूनतम, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कर रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सभी को पता होगा सबसे कम लाल रंग का झुकता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम तत्व होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो वोल्ट मीटर कहते हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो एथेनॉल को जो है एल्कोहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा CaO, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो याद रखिएगा इसका pH मान 10.5 होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो चमकीला जो है आयोडीन है और अधातु है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na यानी कि सोडियम, बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का रहा ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कीटोन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर का नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 आबंध बनते हैं, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर का है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा परमाणु साइज बढ़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न कर रहा है Pb+CuCl2 एरो Pbcl2+Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि कौन रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर का है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो H2 बनता है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो वह आपका हो जाएगा Cu यानी कि कॉपर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन अधातु है, तो अधातु आपका कार्बन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक ना। अगला प्रश्न 51 नंबर का है कि कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या इनका 20 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है सिलिका क्या है, सिलिका जो है कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर का है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो याद रखिएगा लोहा के यौगिक बनाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर है इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो एथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 का वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, तो यह जनन कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, तो 120 mm होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 62 नंबर का है काला जार बीमारी किस
रोगजनक के कारण होता है, तो याद रखिएगा लेशमानिया के कारण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी पुष्प गुलाब पुष्प हो जाएगा, ए राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है मानव में घ्राणग्राही मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो वह होता है इनमें से सभी में, ठीक ना। आँखों में भी होता है, नाकों में भी होता है, कानों में भी होता है, ठीक ना। तो इनमें से सभी में हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न का है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, तो अनुमास्तिक से होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर 68 नंबर प्रश्न कर रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो डबल एक्स होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का है निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू पेपर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर का है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो याद रखिएगा भ्रूण बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कर्ण पल्लव की पेशियां भी हो जाएगा, पुच्छ कशेरुकाएँ भी हो जाएगा, निषेचक पटल भी हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर 74 का है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर 76 का है कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, ठीक ना, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 77 नंबर का है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक ना। उसके बाद आपका 78 नंबर प्रश्न कर रहा है गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो DDT हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, पूरा रट लीजिएगा, बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।